नमस्कार दोस्तों। अलख निरंजन, जय बाबा गुरु गोरखनाथ की, जय बजरंग बली महाराज की। आज मैं आपको एक नायाब तरीका लेके आया हूँ जो बवासीर से संबंधित है। पहले तो इसमें तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है और लिया जाता है। बाधित चीज़ों से परहेज किया जाता है। पेट की गड़बड़ी की वजह से, एसिडिटी वगैरह की वजह से होता है, जो बहुत ही ख़तरनाक भी नहीं कह सकते, और लेकिन दर्द नहीं है होता है, वो सहन नहीं हो पाता। जब हम बाथरूम वगैरह जाते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। किसी को खुजली होती है और किसी को खून तक आता है। तो ये दो तरह से होता है, एक खूनी और एक बादी। इसके निदान के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ और एक उपयोग बता रहा हूँ। 2 अक्षरों से है। आप अगर उसे रविवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले जाफ़रान और गुलाब जल के अर्क से दोनों को मिक्स करके उसकी स्याही बना ली जाती है, और अगरबत्ती का जो ढूंढ होता है, यानी लकड़ी जो होती है पीछे की जो जल के, उससे आप इसे सफ़ेद कागज़ पर, A4 साइज जो सफ़ेद पेपर आता है बाज़ार से, उस पे आप इसे लिख के और अपनी कमर में बांध सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन यह है कि दवा और दुआ दोनों साथ करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन बादी चीज़ों से तो बिल्कुल ही परहेज़ कीजिएगा। अगर बादी चीज़ों से आप परहेज़ करोगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्द इससे निदान पा जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको बादी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़, चावल तो खाने ही नहीं है, ठीक है। राजमा चावल, गोभी, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो बादी से संबंधित, तो वो चीज़ ना खाइएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाय बहुत कम लीजिएगा, 1 बार या 2 बार से ज़्यादा ना लें, क्योंकि इससे भी गैस बनती है। तो मैं आपको वो 2 अक्षर बता रहा हूँ जिससे आप अपने काले धागे में उसे सी लीजिएगा और प्लास्टिक कवर कर लेना। प्लास्टिक कवर करने के बाद उसे मोम जमा कीजिएगा और फिर काले कपड़े में बांध के काली डोरी बांध दीजिए कमर के नाप के। तो इसमें करना क्या है आपको कि 2 सर्कल बना लें, ठीक है। ऊपर लिखें 219 और नीचे लिखें 544। 219 और 544 जब तो आप लिख लोगे तो इसमें लाइन डालिएगा बीच में, जैसे होता है ना, 219 डालिए, फिर लाइन डाल के फिर 544, फिर उसे कवर कर देना चारों तरफ से। ये आयताकार नहीं होता, इस तरह से कवर कर देना, दोनों को बंद कर देना, और सूर्योदय से पहले रविवार के दिन इसे अपनी कमर में धारण कर लें। मेरी गारंटी है, अगर आप इस तरह से करोगे तो बवासीर, चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। और इसको उतारें नहीं, जब ये खुद ही आपकी कमर से खुल जाए तभी इसे जाने दें, अन्यथा इसे आप हाथ ना लगाएं। महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपको इतना आराम मिल जाएगा जो आप कहोगे कि आपको क्या चाहिए बता दीजिए, ठीक है। ये मेरा बताया भी नहीं है, किसी ने मेरे को बताया तो मैंने आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। लेकिन इससे फ़ायदा होता है, तजुर्बाशुदा है, आप इसे कर सकते हैं चाहो तो। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आगे मैं आपको एक छल्ले के द्वारा बवासीर का उपाय बताऊंगा, जो उल्टे हाथ में जो अपनी सबसे छोटी उंगली होती है, उसे छल्ले के द्वारा भी बवासीर को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, तभी मैं आपको आगे बता पाऊँगा, ठीक है ना। तो आप सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे हो। और मैं आपको 2 उपाय ऐसे बता चुका हूँ, जिरियान यानी सफ़ेद पानी का, वो भी पक्का इलाज है, सर्दियाँ, और ये भी सर्दियाँ इलाज है। और जो छल्ले के द्वारा है, इसमें आपको मेहनत है, हो सकता है आर्कस आया या हुआ, एक छल्ला लेना है चांदी का और छोटी उंगली में पहनना है, उसका क्रिया मैं बताऊंगा आपको। तो आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं आगे आपको ये चीज़ बता पाऊँ, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो दवा भी लीजिएगा, ठीक है, और ये भी कीजिएगा, बादी चीज़ों से परहेज़ करना, गारंटी है मेरी कि ये परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं अपना नंबर देता हूँ आपको, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9958954002। इस पे आप कांटेक्ट करके मेरे से
से बात कर सकते हैं और मैं आपको बहुत इजीली और बता दूंगा बवासीर से संबंधित, ठीक है। और जरियान सफ़ेद पानी से बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन आप शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मैं आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बात बताऊँगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय राम जी की।